हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपका संडे में क्विज़ लिया था, तो आज उसी का ही हम सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज। जो मेन एडवांटेज होती है हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेंशन फॉर फॉरेन ट्रेड, सेकंड है नो नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, थर्ड है ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेटिंग, फोर्थ है प्रोमोट वेंचर कैपिटल। तो बच्चों, आप सभी को पता है इसका आंसर होगा एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो हमारा मेन एडवांटेज होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, वो यही होता है कि फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंशन करना। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो मेन डिमेरिट है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, वो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इनकरेज स्पेक्यूलेशन, सेकंड है जनरेट इन्फ्लेशनरी, थर्ड ऑप्शन है लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। तो बच्चों, यही हमारा आंसर है, लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। यही हमारा मेन डिमेरिट होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? अंडर द ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑल करेंसी विल बी। जो हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम था बच्चों, इसमें आपकी ब्रिटेन की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ब्रिटेन की स्पेलिंग होती है BRETTON। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं आप सभी, अंडर द ब्रिटेन वुड सिस्टम, और यहाँ पे ये वुड भी नहीं है, यहाँ पे आपका होगा ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम में आपका किसको बताता है? ब्रिटिश पाउंड को बताता है, US डॉलर को बताता है, यूरो को बताता है, जैपनीज येन को बताता है। तो बच्चों, आपका आंसर होगा US डॉलर। तो जो ब्रिटेन वुड सिस्टम में जो करेंसी है वो हमारा क्या था? US डॉलर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपना। अंडर फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट जो आपके डिटरमाइन होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने क्लियरली आपको बोला था फ्लैक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ जी, अब सभी बच्चे कहेंगे मैम यही इसका आंसर है, लगा दीजिए टिक। हाँ जी, जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो हमारा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही डिटरमाइन किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास चेक ऑन इन्फ्लेशन, सेकंड है प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड है नो नीड टू होल्ड गोल्ड रिजर्व। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमें नीड नहीं होती है गोल्ड रिजर्व की, तो यही इसका एडवांटेज होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेन डिसएडवांटेज क्या होती है हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्करेज वेंचर कैपिटल, सेकंड है फियर ऑफ डिवेल्यूएशन, थर्ड है लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, और लास्ट ऑप्शन है आपका इंस्टेबिलिटी टू एक्सचेंज रेट। तो इंस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट ही हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? हमारा इसका आंसर होगा इंस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज स्टेब्लिश इन। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हमारा किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ था? तो बच्चों, आप बताइए 1914 में हुआ था, या 1945 में हुआ था, या 1939 में हुआ था, 1971 में हुआ था? तो बच्चों, आपका इसका आंसर है 1945 में आपका मॉनेटरी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो आपका स्टेब्लिश हुआ था। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अदर थिंग रिमेन। देखिए, पढ़िए दोबारा से। अदर थिंग रिमेन द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर।
क्या बोला है, सब चीज़ें आपकी सेम हैं बट आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी नेशनल इनकम पे कैसा पड़ेगा। तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी नेशनल इनकम पे वो नेगेटिव पड़ेगा। कैसा पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज व्हेन एक्सचेंज रेट आर फ्लेक्सिबल। कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं जब हमारे एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होते हैं। तो डिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन होगा, बोथ ए एंड बी होगा या नाइदर होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका नाइदर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें बोला है कौन सा हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम में आता है। तो बच्चों फर्स्ट है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रिटन वुड सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो बच्चों आपने जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटन वुड सिस्टम दोनों आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट वॉज। जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है हमारा, फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टेबल होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड रेट है वो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जो डिमांड में और रेट में रिलेशन होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों वो आपका इन्वर्स होता है। वो कैसे, जैसे कि आपके रेट मान लीजिए पहले आपके 10 रुपीज़ के रेट थे तो आपकी डिमांड भी 10 थी। अब आपके रेट 12 हो गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। मतलब जितना रेट बढ़ेगा उतनी डिमांड कम होगी और जितना रेट कम होगा, मान लीजिए रेट 5 हो गए तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो डिमांड आपकी कब बढ़ेगी, जब आपके रेट कम होंगे, और डिमांड आपकी कब कम होगी, जब आपके रेट ज़्यादा होंगे। तो इसका इसलिए कहा जाता है इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। कौन सी यहाँ पर आपकी सोर्स है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, फॉरेन टूरिस्ट कमिंग इन इंडिया होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो सभी बच्चों का आंसर होगा कि मैम इसका तो आंसर ऑल ऑफ दीज ही है। हमें भी पता है क्योंकि नॉर्मली सोर्स ऑफ सप्लाई में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में। तो ये सभी क्या आ जाएगा, हमारा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए other thing remaining unchanged when a country the price of foreign currency rise national income is। अब बताइए जब सब चीज़ें आपकी सेम अनचेंज्ड हैं और फॉरेन करेंसी आपकी राइज हो रही है तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम भी आपकी राइज होगी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अदर थिंग रिमेनिंग सेम When a country the price of foreign currency fall। जब आपकी फॉरेन की करेंसी के प्राइस फॉल होंगे तो आपकी नेशनल इनकम भी क्या होगी, फॉल ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड। जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें आपका क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑल ऑफ दीज ही होगा क्योंकि करंट अकाउंट में आपका ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड विच साइड। जो आउटफ्लो होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का वो हमारा किस साइड में रिकॉर्ड होता है, डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है। तो डेबिट साइड में हमारा जो है आउटफ्लो जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कोज। जो डिसइक्विलिब्रियम आपका होता है बीओपी में कोज, वो कब होता है? जब आपका ऑटोनॉमस आइटम होता है, विजिबल आइटम होता है, इनविजिबल आइटम होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो बच्चों जब आपका ऑटोनॉमस आइटम होता है तब आपका डिसइक्विलिब्रियम कोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका एक न्यूमेरिकल टाइप है ये, पर कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, इजी है बहुत। क्वेश्चन में बोला है बैलेंस ऑफ ट्रेड शोड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो शो कर रहा है आपको डेफिशिएट 300 करोड़ का। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 करोड़। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट? तो सभी आप जानते हैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके हमारा जो निकल जाता है डेफिशिएट पता चल जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका डेफिशिएट है, डेफिशिएट 300, उसमें आप प्लस कर देंगे अपना 500, तो आपका इंपोर्ट आ जाएगा आपका 800। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 800 करोड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसका डेफिनेशन, उसका फुल क्या होगा यहाँ पे? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो सभी बच्चे कहेंगे मैम आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। एक्सपोर्ट विजिबल आइटम को माइनस कर दीजिए इंपोर्ट विजिबल आइटम से, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। जो कॉम्पोनेंट होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ये भी हमने आपको लेक्चर वीडियो में अच्छे से समझाया। तो कॉम्पोनेंट आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आप सभी का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉम्पोनेंट होते हैं वो हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बोथ ए एंड बी का, या नन ऑफ दीज का। तो बच्चों जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा कंपोनेंट होता है। आप सोचिए पहले क्या हो सकता है। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे बोथ ए एंड बी ही होगा। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा जो है करंट अकाउंट का भी कंपोनेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी होता है। तो दोनों ही आंसर हमारे ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन रिकॉर्ड। जो रिपेमेंट होता है फॉरेन लोन का वो रिकॉर्ड किस साइड होता है? रिपेमेंट जो होता है फॉरेन लोन का वो आप किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में, डेबिट साइड करंट अकाउंट में। तो बच्चों आपका आंसर होगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं। सेल ऑफ मशीन विल रिकॉर्डेड। जो भी आप मशीनरी सेल कर रहे हैं उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में, डेबिट साइड करंट अकाउंट में। तो आप उसको क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर कोल्ड। जो आपका सम होता है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड और साथ में ये आपका जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है ये भी आ जाता है। तो ये सब आपका कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, करंट अकाउंट में होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो आप सभी का आंसर होगा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट में आपका विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर तीनों रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा foreign exchange transaction which are independent of other transaction in balance of payment। जो foreign exchange transaction होती हैं वो हमारी independent होती हैं other transaction पे। तो वो क्या होता है हमारा? करंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो जो हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विच आर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट आएगा, तो इसको आप कट कर लेना। तो क्वेश्चन है आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट।
तो इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट थी उसका आंसर था ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, बट जो डिपेंडेंट है उसका क्या होगा, उसका आंसर आपका होगा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।